हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं टीआरई 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्लेटफॉर्म का जो है पेट क्लास का ये प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है गोली से मारा गया था। कैप्टन सैंडर्स जो था वो किसकी गोली से जो है मरा था? बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या उपरयुक्त एक से अधिक या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाता है सरदार भगत सिंह की जो है गोली से मरा था। भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा जो है गोली चलाई गई थी, जिसमें से जो है सरदार भगत सिंह की जो है गोली के द्वारा जो है कैप्टन सैंडर्स जो है मारा गया था। तो कैप्टन सैंडर्स की जो हत्या है इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, लाहौर षड्यंत्र, क्या कहते हैं, लाहौर षड्यंत्र के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ये इसकी हत्या क्यों की गई थी? इसकी हत्या जो है इसलिए की गई थी क्योंकि इन्होंने जो है लाला लाजपत राय पर डंडे जो है बरसाने का आदेश दिया था, जिसमें जो है लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इसी के कारण जो है कैप्टन सैंडर्स ने जो है इनके ऊपर लाठी बरसाने का, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी बरसाने का आदेश दिया था। और जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को जो है 23 मार्च, कब, 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इसी दिन को जो हम लोग शहीद दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको जो है महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो महान वृद्ध पुरुष या वयोवृद्ध कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। एक और है, इन्होंने जो है धन निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था। किसका? धन निष्कर्षण का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और जो है बाल गंगाधर तिलक, ये जो है गरम दल के नेता हैं। बाल गंगाधर तिलक किस दल के नेता हैं? गरम दल के नेता हैं। इन्होंने जो है मराठा और केसरी नामक पत्रिका का संपादन किया था। कौन कौन सी पत्रिका थी? मराठा और केसरी पत्रिका का जो है संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया था? होम रूल लीग अधिवेशन के जो है दौरान जो है इसका जो है प्रकाशन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा, पहली भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है सर्वप्रथम 1929 में लाहौर रावी नदी के तट पर किया था। कब? 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा जो है पहली बार जो है फहराया गया था। और जो है विदेश की धरती पर अगर पूछता है विदेश में जो है सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा झंडा कब फहराया गया? तो 1907 में। कब? 1907 में। किसके द्वारा? मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। कहाँ पे? जर्मनी के स्टुअर्ट में। ठीक है। और जो है 1929 में 31 दिसंबर 1929 को जो है रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा फहराया गया, जबकि 26 जनवरी 1930 को उसके 26 दिनों के बाद ही जो है स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया। इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण स्वराज दिवस। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज, इसको और नाम है पूर्व हिंदू कॉलेज, की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। किसने? और डेविड हेयर ने जो है कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने जो है की थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा एक और कॉलेज की स्थापना हुई थी। कौन सा कॉलेज है? वेदांत कॉलेज। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ पे? कलकत्ता में। देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित 1839 में। कब? 1839 में जो है इन्होंने जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाते हैं करेक्ट आंसर। तो 5वां क्वेश्चन हमारा स्टार्ट है। तो इसमें मिलान करना है।
तो झांसी से संबंधित कौन है? झांसी से जो हमारा संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई संबंधित है। और दूसरा हमारा लखनऊ, लखनऊ से बेगम हजरत महल हो जाती हैं। कानपुर से तात्या टोपे, एक तात्या टोपे हैं और दूसरे अजीमुल्ला खां हैं। कौन? अजीमुल्ला खां। फैजाबाद से मौलवी जो है अहमदुल्ला शाह थे। तो इसका करेक्ट आंसर 4321, 4321, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। और कुछ लोगों का नाम याद कर लीजिएगा, इलाहाबाद से लियाकत अली हो जाते हैं और जो है जगदीशपुर से कुंवर सिंह हो जाते हैं। मोहम्मद अहमदुल्ला शाह जो है अंग्रेज़ों ने जो है इन पर इनाम रखा था। इन पे किसके ऊपर अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह के समय जो है किसके ऊपर इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला शाह के ऊपर रखा था। अंग्रेज़ों के जो है सबसे बड़े दुश्मन थे। प्राचीन भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? अवेंद्रनाथ टैगोर ने। नंदलाल बोस से संबंधित क्या है? नंदलाल बोस जो है संविधान के जो है संविधान को सजाया था। संविधान को सजाने का काम किसने किया था? नंदलाल बोस ने। और अगर पूछता है संविधान को हाथों से किसने लिखा था, तो संविधान को हाथों से जो है प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने लिखा था। और किस में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में लिखा था। किसने? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा था। जबकि बसंत विद्या जो है ये जो है हिंदी में इसका जो है अनुवाद किया था। हिंदी में लिखा था किसने संविधान को? बसंत विद्या ने। 7वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में जो है सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान कीजिए। तो इसमें देखिए कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। पूर्ण स्वराज दिवस अभी हमने अगले क्वेश्चन में देखा था 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस, इसी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 को जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग में एक में से कौन? तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। कब मिला दिया गया था दोनों को? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है बनाए गए होम रूल लीग को जो है कब एक कर दिया गया? तो कब कर दिया गया था? 1918 में। बना कब था? 1916 में बना था और एक किया गया जो है 1918 में। तो इनके कुछ क्षेत्र हैं तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो है मुंबई को छोड़कर और बरार और मध्य प्रांत, ये सब किसके हैं? तिलक के हैं। तिलक के कौन कौन से क्षेत्र हैं? कर्नाटक है, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, बरार है, मध्य प्रांत है। जबकि शेष भारत जो है, जो बचता है भारत, वो सब किसका है? एनी बेसेंट का। अड्यार जो है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। होम रूल लीग का जो है कार्यालय बनाया था किसने? एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग का जो है कार्यालय कहाँ बनाया था? अड्यार मद्रास में जो है बनाया था। होम रूल लीग अवधारणा कहाँ से आई थी? ये अवधारणा जो है आयरलैंड से आई थी, क्योंकि जो है एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली? आयरलैंड की मूल निवासी थी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो कम्युनल अवार्ड ये कब हुआ था? 1932 में। और जिन्ना के 14 सूत्र 1929 में। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 में आई थी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? 2, 4, 1 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। क्या? सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक कम्युनल अवार्ड जो है ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड द्वारा जो है पीएम मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की जो है स्थापना करने का जो है प्रस्ताव था। इसका समर्थन जो है भीमराव अंबेडकर ने किया था, जबकि इसका विरोध जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट हमारा, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? रूसो की है। रूसो की पुस्तक क्या नाम है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट ये किसकी है? जॉन लॉक की पुस्तक का क्या नाम है? टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा,
चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? चार्टिस्ट आंदोलन जो है क्यों किया गया था? ये आंदोलन जो है 1836 में, कब? 1836 में जो है ब्रिटेन में, कहाँ पे? 1836 में जो है ब्रिटेन में संसदीय सुधार के लिए किया गया था। किसके लिए? संसदीय सुधार के लिए किया गया था। और जो है दूसरा पॉइंट इसमें निर्वाचन को रेगुलर होने के लिए किया गया था। तीसरा पॉइंट है वयस्क पुरुषों के लिए मताधिकार की जो है मांग करने के लिए किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालिग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए। तो इसमें पुरुषों के लिए कहा गया, स्त्रियों के लिए जो है नहीं कहा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी के कर्वे। डी के कर्वे जो है 1916 में इनके द्वारा जो है बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो किसको दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ये कैसे नेता थे? राष्ट्रवादी नेता थे। कैसे नेता थे? राष्ट्रवादी नेता थे। धर्म को जो है राजनीति में प्रयोग किया। किस धर्म को राजनीति में प्रयोग करने वाले राजनेता? बाल गंगाधर तिलक थे। धर्म को जो है राजनीति में प्रयोग किया। इसमें जो है गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के द्वारा जो है युवाओं में जो है जोश लाया, जिसके बाद जो है वो सब स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, लखनऊ अधिवेशन में जो है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने इसका नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब दिया था? लखनऊ अधिवेशन में दिया था ये नारा। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? फिर से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। इसको जो है भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। ये कहाँ पे लागू थी? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा और कर्नाटक में। कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा और कर्नाटक में। जमींदारी के साथ साथ एक व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के शुरुआत किसने दी? हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड ने। हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की खोज की। कहाँ पे ये लागू है? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। कहाँ? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। और तीसरा हमारा है महलवाड़ी। महलवाड़ी कहाँ पे? पंजाब, मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांत। पंजाब, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में जो है महलवाड़ी है। इसका जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है यह लाया गया था महलवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो इसका परिणाम जो है हिंदू मुस्लिम मतभेदों में जो है कमी आई थी। क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी। खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली जो इसके नेता थे। एक और क्वेश्चन आता है, कब हुआ था? 1919 में हुआ था। एक और क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। कब बना था? 23 नवंबर 1919 को। और 23 नवंबर 1919 को जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अब हमारा साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, संवेग का मात्रक है। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है एम भी। क्या होता है? एम भी। एम का हो जाएगा किलोग्राम और भी वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। न्यूटन यानी द्रव्यमान का होता है। न्यूटन जो है द्रव्यमान का है। और यस देखिए, कार्य का जो है मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है। बल बराबर एम ए होता है। एफ बराबर एम ए होता है। इसका हो जाएगा न्यूटन। इसका क्या होगा? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से कम होता है। पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है उपरयुक्त में से कोई नहीं होगा। पृथ्वी का जो पलायन वेग है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करता है।
और चंद्रमा का पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये पृथ्वी का पलायन वेग है, और चंद्रमा का पलायन वेग जो है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका फार्मूला है V=√2GR। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है। क्या करती है? नियत रहती है। ओम का नियम लागू नहीं होता है किसके लिए? ओम का नियम जो है केवल चालकों के लिए होता है। किसके लिए? केवल चालक के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? अचालक अर्धचालक दोनों गलत हैं। आर्क लैंप के लिए भी, तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। ओम का नियम केवल चालक के लिए होता है। किसके लिए? केवल चालकों के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है? जी का मान जो है, ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है, इसमें जो है ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे केंद्र है, केंद्र के पास जो है जी का मान 0 होता है। केंद्र पर जो है जी का मान 0 होता है। तो माउंट एवरेस्ट, कुतुब मीनार, विषुवत रेखा, इन सब पे हाईएस्ट नहीं होगा। सबसे हाईएस्ट होगा यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल पे सर्वाधिक होगा। तो अगर केंद्र से जो है ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जो है आते हैं तो जी का मान घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान आती है? तो किसके द्वारा? लैक्टिक अम्ल के द्वारा जो है शरीर में थकान आती है। एस्टिक अम्ल में आता है सिरका, बेंजोइक अम्ल में जो है खाद्य परिरक्षण और कॉस्मेटिक जो है प्रोडक्ट आते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के निर्माण में जो है बेंजोइक अम्ल का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से अनचुंबकीय यौगिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से यही होगा CuCl। क्या? CuCl हो जाएगा। तो वर्तमान में चुंबक का निर्माण जो है एल्यूमिनियम से होता है। किसके द्वारा? एल्यूमिनियम से। इसके अंतर्गत क्या आता है? एल्युमिनियम आता है, निकिल आता है और कोबाल्ट आता है। नेक्स्ट हमारा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव हैं? तो इसके मुख्य अवयव ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाते हैं। कौन? ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन इसके मुख्य अवयव हो जाते हैं। और एलपीजी जो है इसमें गंध के लिए जो है मरकेप्टन होता है। गंध के लिए जो है मरकेप्टन नामक जो है पदार्थ मिलाया जाता है। इसका फार्मूला है C2H5 और S8, इस मरकेप्टन का फार्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसी को जो है HGS कहते हैं। HGS कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? HGS यानी सीने बार कहते हैं। इसे को हम जो है पारा का ऐश का भी कहा जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट जो है खाद्य परिरक्षण के लिए होता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है खाद्य परिरक्षण के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 49 नंबर, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति जो है सर्वदाता होते हैं? तो ओ जो है सर्वदाता, जो सर्वग्राही जो है AB होता है। नेक्स्ट हमारा, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका को जो है ओस्टियोब्लास्टस कहते हैं। क्या? ओस्टियोब्लास्टस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, विटामिन डी जो है अस्थियों पर कैल्शियम के जमाव के बढ़ने का जो है कार्य करता है। कैल्शियम फास्फेट जो है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। क्या? अस्थि का निर्माण जो है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चे को कितनी उम्र में दिया जाता है? तो पहला ट्रिपल एंटीजन टीका यानी DPT का टीका कितने महीने में दिया जाता है? 3 महीने में। डिप्थीरिया, पुर्टसिस और टिटनेस इसका फुल फॉर्म का नाम है। समसूत्री विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो किसमें जो है एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? एनाफेज में। किसमें? एनाफेज में एक दूसरे से जो है पृथक हो जाते हैं। शरीर के किस भाग में जो है पित्त रस का उत्पादन होता है? लीवर में होता है। कहाँ पे? लीवर में। तो ऊपर में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राइबोसोम्स की संरचना होती है आरएनए तथा प्रोटीन्स के आकार की। किसके अनुसार?
राइबोसोम जो है प्रोटीन का, इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S, एक होता है 80S। 70S जिसमें जो है नाभिक नहीं होता है, 70S को कहते हैं प्रोकारोमेटिक कोशिका, और इसको 80S को कहते हैं यूकैरियोटिक्स कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। थायमिन को विटामिन B2 के नाम से जानते हैं, जबकि पायरिडॉक्सिन को विटामिन B6 के नाम से, रेटिनॉल विटामिन ए के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 80 नंबर क्वेश्चन, भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जानते हैं? नेपाल में जो है गंडक नदी को जो है नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नारायणी नदी। इसका और नाम है गंडक नदी का सदा नीराया सप्त गंडकी नदी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसकी टोटल लंबाई है 630 किलोमीटर। कितना? 630 किलोमीटर। जबकि बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। कहाँ? बिहार में जो है 260 किलोमीटर है। पटना के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। पटना के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार जो है अवस्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। कौन सा? मालवा का पठार। सबसे प्राचीन अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। गुजरात से जो है दिल्ली तक जो है इसका विस्तार है। गुजरात से जो है दिल्ली तक अरावली पर्वत का विस्तार है। और जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा महानदी के मध्य जो है छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार और कैमूर पठार को जो है सोन नदी अलग करती है। कौन सी नदी? सोन नदी अलग करती है छोटा नागपुर पठार और कैमूर पठार को। कर्नाटक में जो है कर्नाटक पठार में बाबा बुदान पहाड़ी है, जो लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 83 नंबर। विली विली का क्या अभिप्राय है? विली विली जो है एक चक्रवात है। क्या है? चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया के के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसको क्या नाम जानते हैं? विली विली के नाम से जानते हैं। हरिकेन जो है ये तूफान कहाँ पे है? न्यूजीलैंड। चीन और जापान के तूफान को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा यानी कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को जो है सीमांकित नहीं करती? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन सर्किल रेखा गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में जो है स्थित है। गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है ये विवादित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। कुल 96 किलोमीटर लंबी है। कितना? 96 किलोमीटर लंबी है सर्किल लाइन। नेक्स्ट हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो है राज्य, तो बिहार हो जाता है। कितना है? 1102 है। ये मध्य प्रदेश का 236 है। उत्तर प्रदेश का 829 है। 829 है। तो सर्वाधिक जो है बिहार का। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का कितना होता है? 17 होता है। कितना? 17। नेक्स्ट हमारा, दो सागरों और जलाशयों को जोड़ने वाले सकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जो दो सागरों और जलाशय को जोड़ने वाले जो है सकरी जल पट्टी को जलडमरू कहते हैं। क्या कहते हैं? जलडमरू। तीन और जल से घिरा प्रायद्वीप होता है। भूमि जो जल से घिरा हो तथा भूमि जो है चापकार जो हो उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बिहार राज्य के कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक हैं? तो इसका आंसर जो हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसमें हम अभी कंफर्म नहीं है कितना होगा करेक्ट आंसर। टोटल जो है प्रमंडलों की संख्या जो है कुल 9 है। कितना है? 9। 38 जिले हैं और 101 जो है अनुमंडल हैं। और कितने जो है प्रमंडल ऐसे हैं जिसमें जो है 4 से अधिक जिले हैं? तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध जो है किस नदी पे बना है? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे बना है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे बना है। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे बना है। भाखड़ा नागल सतलज नदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगा वन में वृक्ष होते हैं। टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो कौन से वृक्ष होते हैं? मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं टैगा वन में। ये उत्तरी गोलार्ध में जो है पाए जाते हैं। टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। आर्कटिक वृत्त
66 जो है डिग्री के नीचे के क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। कोणधारी वन, यहाँ पे जो है कोणधारी वन की प्रधानता होती है। कैसे वन की? कोणधारी वन की प्रधानता होती है। यहाँ पे चीर, स्प्रूस, फर इत्यादि जो है और मुलायम लकड़ी जो है इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत में कुल्लू मनाली निम्नलिखित में से अपनी किस खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है? कुल्लू मनाली जो है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में जो है सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसकी खेती? सेब। आलू जो है उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पे है, सर्वाधिक स्थान। अंगूर और संतरा जो है इसमें जो है महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स। अब आ जाता है हमारा 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? रिया सिंघा ने जीता है। किसने? रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। नेक्स्ट हमारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? 5वीं बार जो है सूचकांक जारी किया गया है, तो इसमें जो है पहला स्थान किसने हासिल किया? तो केरल हो जाता है करेक्ट आंसर। साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईफा अवार्ड का आयोजन जो है जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच हुआ? अल नजाह जो है भारत और ओमान के बीच हुआ। कहाँ पे? भारत और ओमान के मध्य हुआ, तो इसमें करेक्ट आंसर ऊपर में से कोई नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव के जो है किस समिति की सिफारिश पे हुआ? तो रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल जो है प्रारंभ किया? कहाँ पे? सूरत में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो किसने जीता था? कार्तिकेय वेंकट रमन ने। बिहार के सरकारी स्कूलों को शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो मिशन दक्ष की जो है शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में कहाँ अवस्थित एक इथेनॉल प्लांट का जो है उद्घाटन किया था? तो कहाँ पे किया था? नीमा कोल हो जाएगा या अरावन हो जाएगा या हरनौत? तो इसका करेक्ट आंसर अरावन। कहाँ पे? करेक्ट। सर्वाधिक जो है इथेनॉल का प्रयोग इसमें जो है कहाँ पे हो रहा है? बिहार में। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? बिहार में। लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।